सियावरी रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। राम जी की कथा में हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि जो सुख भास्य मातु मन, देख राम बर वेसु, सो न सकई कही कल्प सत, सहस शारदा शेष। तुलसीदास जी कहती हैं कि राम जी को दूल्हे के रूप में देखकर जो सुख सीता जी की माता सुनैना रानी को हुआ है, उस सुख का वर्णन तो हजारों सरस्वती जी और हजारों शेषनाग जी 100 कल्पों तक भी नहीं कर सकते। और आगे कहती हैं, नयन नीरो हटे मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विदित और कुल आचार, कीन भली विद सब व्यवहारु, मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही हैं। और वेद विदितार कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। और वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली बात किए। और पंच सबद धुनि मंगल नाना, पट पावड़े परई विधि नाना। पंच शब्द जिसमें तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरई, इस प्रकार के पांचों शब्द पंचध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। और करे आरती अरगोतिन दीना, राम गवन मंडप तव कीना। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने मतलब रानी ने आरती करके अर्घ दिया, तब प्रभु श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। और दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलो के लोकपति लाजे। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। और समय समय सुर बरसई फूला, शांति पड़ई माही सुर अनुकूला। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नबवारो नगर कोलाहल होई, आपने पर कछु सुनाई न कोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि आकाश में और नगर में, पृथ्वी पर भी और आकाश में इतना शोर मच रहा है, इतनी खुशी है कि कोई अपनी पराई कुछ भी नहीं सुन रहा। और यही विधि राम मंडप ही आए, अरघु दे आसन बैठाए। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ देकर रामचंद्र जी को आसन पर बैठाया। बहुत सुंदर छंद है। बैठारी आसन आरती कर निरख बर सुख पावही,
मने वसन भूषण भूरि वारई, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बुर प्रवेश बनाई कौतुक देखही। अवलोके रघुकुल कमल रवि छवि, सुफल जीवन लेखही। तो आसन पर बैठकर आरती करके दूल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने न्योछावर करके मंगल गीत गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाव बारी भाट नट, राम ने छावर पाय। मुदित असीस नाय सिर, हर सुना हृदय समाय। हर सुना हृदय समाय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवउषु दशरथ अजिर विहारी। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी के न्योछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। और मेले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। मिलत रहा दो राज विराजे, उपमा खोज खोज कबिलाजे। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कभी उनके लिए उपमा खोज खोज के लजा गए। लही न कतऊ हारी अमानी, इन समय उपमा और आनी। तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान यही है। सामद देख देव अनुरागे, सुमन बरस जसु गावन लागे। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगुवीर अंची उपजावा जबते, देखे सुने ब्याह बहुतवती। वे कहने लगे कि जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने, परंतु सकल भांति सम साजु समाजु, सम समदी देखे हम आजू। हमने बहुत सारे विवाह देखे और सुनी है, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के समधी तो आज ही देखे हैं। और देवगिरा सुने सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दो दिस माची। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। देत पावड़े अरग सुहाय, सादर जन कुमांडप ल्याय। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। और मंडप बिलो के विचित्र रचना, रुचिरता मुने मन हरे। निज पान जनक सुजान सब कहूँ, आन सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय कर आशीष लही। कौशिकई पूजत परम प्रीत की, रीत तो न परे कही। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी मोहित हो गए हैं। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे
उन्होंने अपने कुल के देवताओं के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय परम प्रीति की रीत तो कहते ही नहीं बनती। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। वामदेव आदिक ऋषिय पूजे मोदित महेश, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही असीस, सब सन लही असीस। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवउषु दशरथ अजिर विहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किए। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय